उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपनी की गई बहुत ही बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोबारा दोहराया है। आज के अखबारों में उनकी टिप्पणी छपी हुई है। उन्होंने क्या कहा था यह देश को बताना जरूरी है और उनके एग्जैक्ट कोट को मैं कोट करना चाहता हूं। Certain things like dengue, malaria and corona needs to be eradicated, not merely opposed. Likewise, Sanatan should also be eradicated. तो उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। क्या मतलब है इसका? और उनके साथ कार्तिक चिदम्बरम साहब के पुत्र जो भ्रष्टाचार के आरोप में गंभीर ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो भी हैं और वो भी कह रहे हैं सही है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि आप पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? क्यों? ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है और ये करते रहेंगे वोट के लिए। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। मैं राहुल गांधी को आज बताना चाहूंगा कि जब राम सेतु का विषय आ रहा था तो आपकी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन थी और एक एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रभु राम काल्पनिक कैरेक्टर है। द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इज ए फिक्शन। और जब देश में हंगामा हुआ तो फिर आपको विड्रॉ करना पड़ा। जो उदयनिधि स्टालिन के दादाजी थे, स्वर्गीय करुणानिधि जी, उन्होंने उस समय कहा था कि प्रभु राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे जो उन्होंने राम सेतु बनाया। तो मैंने पार्टी को उनसे एक सवाल पूछा था, क्या ऐसी शर्मनाक टिप्पणी किसी और आस्था के देवी देवता के बारे में आप कर सकते हैं जैसा हिंदुओं के बारे में करते हैं? ये इन लोग की एक परंपरा है, वोट के लिए कुछ भी करो, किसी सीमा तक जाओ। I would like to remind Mr. Rahul Gandhi, Nitish Kumar and Mr. Tejasvi Yadav and more particularly the DMK leaders, the father Stalin and the son Udaynidhi Stalin. Sanatan is eternal, शाश्वत। सनातन स्थायी है, चिरंतन है। ये भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की सभ्यता का मूल स्तंभ है सनातन। The foundation pillar of India's culture, India's civilization, India's heritage is Sanatan.
shameful silence by Rahul Gandhi, by Congress President Mr. Kharge, by other leaders like Nitish Kumar, Tejasvi Yadav, is not only baffling, but shocking, to say the least. Will you go to any extent in pursuit of your vote bank politics? It is also against hatred of Sanatan Dharma. I would like to gently remind all of them, Rahul Gandhi in particular, that even the hundreds of years of Islamic rule could not uproot Sanatan Dharma. Hundreds of years of British rule could not uproot Sanatan Dharma. And what an irony! Today England is led by a leader, the Prime Minister, who is an avowed Sanatani Hindu and openly declares it as such. Therefore, all their visits to temples, etc., is just phony, just show, no commitment. Mr. Rahul Gandhi, please open your mouth. You stand with Udayanidhi Stalin, or you are sailing with him or swimming with him. If you are swimming with Udayanidhi Stalin, you are bound to sink. I would like to gently remind you. No power on earth can even remotely think of eradicating or uprooting Sanatan Dharma. It is eternal. It is permanent. It is the hallmark of India's heritage, India's culture, India's civilization. And I very strongly condemn the expressions used by Mr. Stalin that like dengue and malaria, we have to eradicate Sanatan Dharma. Sanatan Dharma has given a space to everyone, regardless of his or her caste or identity, because the essence of Sanatan is by tapasya, tap and dedication, even ordinary mortal can become a godlike. And there are thousands of examples like that. धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने के अपने घोषणा पर कायम हो। राहुल गांधी जी, सनातन धर्म का खुला इंसल्ट किया गया है आपके एलाइज के द्वारा। आप खामोश क्यों हैं? मंदिर आप जाते क्यों हैं? दिखावे के लिए? क्या है? आप जिस तथाकथित घमंडिया ग्रुप के साथ देश को बदलने की बात करते हैं, मोदी जी को हटाने की बात करते हैं, यही अहंकार है जिसके कारण आपको हम लोग घमंडिया कहते हैं, आपके ग्रुप को। लेकिन आप इतने खामोश रहेंगे? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता जी जो दुर्गा पंडाल में जाने की बात करती हैं, जगन्नाथपुरी जाती हैं, ये पूरा ग्रुप वोट के लिए घोर अहिंदू बन सकता है। हिंदू हितों की अवहेलना करेगा, करता है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, सनातन सत्य है, सनातन चिरंतन है, सनातन स्थायी है। सर, उदयनिधि का ये भी कहना है कि मेरे स्टेटमेंट को गलत वे में बताया जा रहा है। अगर बीजेपी बोलती है कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये नहीं कि वो मरवाना चाहते हैं। आप मेरे स्टेटमेंट को गलत रूप दे रहे हैं। सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करना ठीक है क्या? क्या मतलब है मिस्टर स्टालिन? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? You are rubbing salt over our wound. Please don't do it. Otherwise, next election, people of India are going to show you the place.